नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ब्लड के बारे में ब्लड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये क्या है? देखिए, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू वर्ड से मिलकर के बनते हैं। टू वर्ड से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। और वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है कार्डियक। क्या है? कार्डियक। ठीक है। और जो सेकंड वर्ड है वो है वैस्कुलर। क्या है? वैस्कुलर। ठीक है। अब ये जो कार्डियक जो है, इस कार्डियक मींस होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। और जो वैस्कुलर है, इस वैस्कुलर मींस होता है ब्लड वेसल्स। क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है। क्या है? ब्लड वेसल्स। अब क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट। अब ये जो हार्ट है ये क्या करता है? ब्लड को पंप। क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप। ठीक है, यानी कि पंपिंग ऑफ ब्लड को क्या कर रहा है? पंपिंग। इसके अलावा ये जो हार्ट है ये क्या करेगा? जो ब्लड है उस ब्लड को कहां भेजेगा? हमारे सभी ऑर्गन्स तक, हमारी बॉडी के ईच सेल तक, यानी कि प्रत्येक जो सेल उस सेल तक क्या करेगा? जो ब्लड है वो ब्लड को क्या करेगा? पहुंचाएगा। और किसके माध्यम से? बाय ब्लड वेसल। क्या? बाय यानी जो ब्लड वेसल्स है उसके हेल्प से क्या करेगा? इसको जो ईच सेल है उस ईच सेल तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी भी हो सकती है और वेन्स भी हो सकती है। क्या? या तो आर्टरी हो सकती है और या क्या हो सकती है? वेन्स। ठीक है। अब ये जो आर्टरी है ये तो क्या करेगी? ब्लड को कहां ले जाएगी? बॉडी से, हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट। और ये क्या करेगा? वेन्स जो है ब्लड को कहां लाएगा? टुवर्ड्स हार्ट की और ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। ठीक है। और ये कहां लेके आएगा? यानी कि जो आर्टरी है ये क्या करेगी? अवे फ्रॉम हार्ट। यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड को क्या करेगा? अवे फ्रॉम हार्ट। और जो वेन्स है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आएगा। ठीक है। और ये जो आर्टरी है वो क्या करेगा? हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाएगी। अब देखो, ब्लड वेसल्स होती क्या है? ब्लड वेसल्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे हमारा पानी का पाइप होता है ना, पानी का पाइप तो लगभग सबने देखा होगा। सेम उसी टाइप का एक पाइप होता है, समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये सपोज ये क्या है? एक ब्लड वेसल है। क्या है? एक ब्लड वेसल। ठीक है। और इससे क्या बह रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। और वो कहां तक जा रहा है? किसी भी कोई भी जो ऑर्गन है या ऑर्गन जो है, ऑर्गन या टिश्यू है, यानी कि प्रत्येक सेल में क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। किसके हेल्प से पहुंच रहा है? ब्लड वेसल्स की हेल्प से। ठीक है। और अब ये जो कार्डियक है यानी कि हार्ट है, तो इस हार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो हार्ट है उस हार्ट के कितने चैम्बर है? 4। ठीक है। जैसे कि ये एट्रियम, राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। इसके अलावा जैसे इन यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल हो गया, यहाँ तुम्हारा विट्रल वाल हो गया, ये जिसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये आर्टरी निकल रही होगी, वेन निकल रही होगी, यहाँ से वापस जो है वो ब्लड आ रहा होगा, यहाँ से जो प्योर जो ब्लड है, वो प्योर ब्लड जो है ये लंग्स है, सपोज लंग्स से यहाँ जा रहा होगा। ठीक है। इस तरीके से क्या होगी? हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल। इसको पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल। ठीक है। और ब्लड वेसल्स के बाद में हम चर्चा करेंगे किस पर? हार्ट पर। ठीक है। बंद करवा दो।
मोबाइल निकाल दे मुझसे, निकाल दे वापस। ठीक है अच्छी तरह निकालना। निकाल दिया क्या? जी। अब देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, किसके बारे में? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखिए ब्लड वेसल्स में सबसे पहले हम क्या, जैसे सपोज सबसे बड़ी क्या है? आर्ट, ठीक है। और आर्टरी से क्या? आर्टेरियोल्स, क्या? आर्टेरियोल्स, ठीक है। यानी कि आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल्स, फिर उसके बाद में वेन्यूल्स, क्या? वेन्यूल्स। और वेन्यूल से पहले बनेगा कैपिलरी बेड। तो आर्टरियोल्स के बाद में कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद में हो गया हमारा वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद हमारा हो गया वेन। क्या हो गया? वेन। तो ये 5 टाइप की क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स। आर्टरी सबसे बड़ी है। अब देखिए कैसे, सपोज ये क्या है? एक ब्लड वेसल है, ठीक है। क्या है? एक ब्लड वेसल। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ये क्या था? एक आर्टरी। क्या है? आर्टरी, ठीक है। और आर्टरी से जैसे सपोज ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? आर्टरियोल्स। जैसे मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, इसको थर्ड दे दूं, इसको फोर्थ, एंड इसको, यानी कि मेजरली कितने टाइप्स की हो गई? 5, ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी? आर्टरी। आर्टरी के बाद में ये फर्स्ट टाइप, ये क्या होगा हमारा? आर्टेरियोल्स। क्या होगा? आर्टेरियोल्स। अब आगे इनसे मैं फिर और निकाल देता हूं, ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी? कैपिलरी। क्या हो गई? कैपिलरी, ठीक है। अब इस कैपिलरी के बाद में यहां से यहां तक तो क्या आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो कैपिलरी बेड है, ये क्या है? कैपिलरी बेड। अब ये इधर से भी रहेगा और ये इधर से भी रहेगा। तो मैं इस तरीके से बना देता हूं इसको। समझने की कोशिश करना कि कैपिलरी बेड क्या होता है। अब से पहले भी बता दिया, हालांकि बताने को मैंने बता दिया था ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या हो गया? कैपिलरी, ठीक है। ये क्या हो गया? कैपिलरी। अब कैपिलरी का हम इसको, मैं जैसे बोल दूं, इसको क्या बोल दूं? जैसे कैपिलरी बेड। क्या बोल दूं? कैपिलरी बेड, ठीक है। अब क्या होगा? यानी कैपिलरी बेड जो है यहाँ मतलब क्या हो रहा है? हमारी जो ऑक्सीजनेटेड था उसका मतलब एक्सचेंज होगा एक तरीके से, ये मान लो कि ब्लड है, ठीक है। अब क्या होगा? यहां से अब क्या निकलेगी? वेन्यूल्स। क्या निकलेगी? वेन्यूल्स, ठीक है। जैसे ये हमारी क्या हो गई? वेन्यूल्स, ठीक है। और वेन्यूल्स के बाद में यहां से क्या निकली? अब वेन। क्या निकली? वेन। तो ये क्या हो गई हमारी? सबसे अधिक डायमीटर इसका होगा, उसके बाद में इसका, फिर इसके बाद में सबसे कम डायमीटर इसका होगा, फिर उसके बाद में इससे इस डायमीटर से कम इसका होगा, फिर इसका डायमीटर अधिक होगा। वैन, ठीक है। वैन का डायमीटर वेन्यूल से अधिक होगा, अधिक, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अब ये जो ब्लड वेसल्स है ना, अब इनमें देखो ये जो इसका जो ल्यूमन साइज है, अब ल्यूमन साइज दोनों का भी डिफरेंट होता है। किसका? कैपिलरी आर्टरी का और वेन का। अब जो आर्टरी है ना, आर्टरी है, इसका जो ल्यूमन साइज है ना, क्या? ल्यूमन साइज वो तो क्या होता है? स्मॉलर। क्या होता है? स्मॉलर। और जो वेन्स है, इन वेन्स का ल्यूमन साइज क्या होता है? लार्जर। कंपेयर ऑफ, अभी बताया आपको, ल्यूमन साइज क्या होगा? लार्जर। किसकी कंपेयर में? कंपेयर ऑफ आर्टरी। बेटा बता चुका हूं आपसे पहले ल्यूमन क्या होता है, ध्यान नहीं लेकिन तुमको। सपोज ये क्या थी? एक ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या थी? ब्लड वेसल्स। ये इसकी लेयर होगी बाहर की, और ये जो अंदर की ये सरफेस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। अब आगे की बात समझ में, यानी कि ये जो, जैसे मैं इसको कट करके यहाँ निकाल दूं, इसको अधिक बॉक्स में बनाऊं, तो ये हो गया ल्यूमन, ठीक है। तो ये जैसे ये वेन का ल्यूमन हो गया, और ये हमारा आर्टरी का ल्यूमन। आर्टरी का ल्यूमन कम होता है, क्यों? क्योंकि इसको क्या अधिक प्रेशर की रिक्वायर होगी,
क्यों? कि ये कंप्लीट जो हमारे शरीर है उसमें जो प्योर ब्लड है उसको क्या करेगा? फ्लो करता है नहीं करता? तो प्रेशर चाहिए हमको। जैसे कि हमें पानी ऊपर की बिल्डिंग में ले जाना हो, प्रेशर चाहिए उसके अंदर, प्रेशर नहीं होगा तो नहीं जाएगा। और प्रेशर कम होगा, आप नली को दबाते हो ना आगे से, उसका प्रेशर कम हो जाता है तो थोड़ा दूर तक जाता है पानी, नहीं जाता क्या? आगे बात समझ में? सेम इसी टाइप से। या तो इसका डायमीटर, आर्टरी का डायमीटर जो है वो क्या होता है? स्मॉल होता है कंपेयर देन वेंस, एंड वेंस का जो डायमीटर है या ल्यूमन साइज है वो क्या होता है? क्या होता है? लार्जर होता है कंपेयर देन आर्टरी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ओके। अब देखिए आगे, अब पढ़ेंगे हम लेयर्स, ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स है उसके बारे में। किसके बारे में? लेयर्स के बारे में। लिख लेना बाद में, है ना? अब जो ये जो लेयर्स है ना वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स। ये मैं एक बना दे रहा हूं, क्या? ब्लड वेसल। भैया ये एक ब्लड वेसल क्या है? मैं लिखता हूं यहाँ, ये क्या है? ब्लड ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं लेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड वेसल्स की लेयर। ठीक है। अब देखिए इसमें एक लेयर ये हो गई, तुम्हारी 2 लेयर तो ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई। अब जैसे ये पाइप है ना, अब पाइप के चारों तरफ होगा, राउंड शेप होता है ना, ये तो इस तरीके से है जैसे सपोज ये, ठीक है। तो इधर भी उसी तरीके से लेयर बना दूंगा, 3 लेयर। यानी ये क्या होगा? एक पाइप होगा, ये एक ब्लड वेसल होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये राउंड शेप में है, 3D में तो मैं नहीं बता सकता, ये इस तरीके से है। तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी लेयर, तो सपोज इधर भी ऐसे ही होगा, बुक की तरह से, ठीक है। जैसे सपोज ये है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो एक लेयर इसकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तीनों लेयर। ठीक है, अब इन तीनों लेयर के नाम देख लेते हैं कि तीनों लेयर के नाम क्या क्या होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटरना। अब इसको हम ट्यूनिका एडवेंटिटिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ट्यूनिका एडवेंटिटिया क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या आपको? क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिटिया, ठीक है। अब इसके बाद में, अब ये जो लेयर है ना, कौन सी? ट्यूनिका एडवेंटिटिया, ये किससे मिलकर के बनी होती है? क्या कि ये जो लेयर है वो किससे मिलकर के बनी होती है? तो ये जो लेयर है ये किससे फॉर्म्ड होगी? तो फॉर्म्ड बाई फाइब्रस टिश्यू। किससे मिलकर बनी होगी? फाइब्रस, ठीक है। फॉर्म्ड बाई फाइब्रस टिश्यू। और ये क्या करेगी? इट प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड टच में रहती है किसके? टिश्यूज की। जो टिश्यूज है उस टिश्यूज की क्या रहती है? ये टच में, जिसे हम क्या कह रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर। और ये मिडिल लेयर है, ये किससे मिलकर के बनी होती है? तो फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। किससे? स्मूथ मसल्स। किससे मिलकर के बनी होती है? स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स के साथ साथ क्या? स्मूथ मसल्स के साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है इलास्टिक टिश्यू। क्या पाया जाता है? इलास्टिक टिश्यू। बोलो, इतनी सी बात क्लियर है क्या? क्या पाया जा रहा है इसके अंदर? इलास्टिक टिश्यू। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अभी जो थर्ड जो लेयर है जिसे हम कह रहे हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना,
ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये किससे मिलकर के बनी है, क्या, तो ये जो लेयर है ये किससे मिलकर बनी है, तो फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, किससे, फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है उससे मिलकर के बनी होती है। अब इसके अंदर ही क्या मल्टी लेयर्स होती है, ये जो लेयर है ये क्या होती है, मल्टी लेयर, क्या होती है, मल्टी लेयर, यानी कि और भी कई सारी लेयर से ये मिलके बनी होती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेयर तो होगा इसकी एपिथेलियल लेयर, क्या हो गई, एपिथेलियल, क्या हो गई, एपिथेलियल लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर हो गई इसकी क्या, एपिथेलियल लेयर। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल लेयर है तो ये क्या कर रही है, इट हैज फ्लैट सेल्स, क्या कर रही है, ये क्या रख रही है, अपने पास फ्लैट सेल्स रखती है, क्या रखती है, फ्लैट सेल्स। ठीक है, अब फ्लैट सेल्स क्या होती है, जब टिश्यू पढ़ेंगे ना तो उस टिश्यू वाले चैप्टर में देखेंगे जो फ्लैट सेल है वो फ्लैट सेल्स क्या होती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो लेयर है ये क्या करती है, यानी कि ब्लड वेसल्स की कैपेबिलिटी, परमिएबिलिटी, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है उसको क्या करती है, बना के रखती है, क्या करती है, बना के रखती है, यानी कि रोल इन, जैसे मैं ये लिख दूं, रोल इन ब्लड या कैपिलरीज, कैपिलरी भी बता दिया तुमको, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, यानी कि रोल प्ले किसमें कर रहा है, ब्लड कैपिलरी की परमेबिलिटी, यानी कि पारगम्यता। पारगम्यता जानते हो क्या होता है, जानते हो सब, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है इस चीज को, सबने पढ़ रखा है 11th के अंदर। इसके बाद में इसके अलावा ये और क्या फंक्शन कर रही है, एपिथेलियल जो लेयर है, अब ये देखो अंदर की लेयर है तो टच में किसके रहेगी, ब्लड के टच में। ठीक है, तो किसके संपर्क में रहेगी, कांटेक्ट ब्लड, कांटेक्ट आ रहा है कि नीचे तो भाई, क्या, कांटेक्ट ब्लड, ब्लड के कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, किसके कांटेक्ट में रहेगी, ब्लड के। इसके अलावा रोल इन कॉन्ट्रैक्शन, किसमें, कि रोल इन कॉन्ट्रैक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड लेयर आती है वो आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या आती है, सेकंड जो आती है वो आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी की जो सेकंड है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या हो गया, एक की जगह दो लिखो, एक की जगह दो लिखो। अच्छा एक की जगह, हाँ दो ही लिख रखा है यार, देख तीन का लिख रखा है तो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, ये जो लेयर है इस लेयर को क्या कर रही है, सपोर्ट, किस, कौन सी लेयर को, एपिथेलियल लेयर को, किसको, सपोर्ट ऑफ एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, यानी कि ये क्या कर रही है, जो एपिथेलियल लेयर है ना उस एपिथेलियल लेयर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये कंटेंट क्या करती है, यानी कि ये कुछ रखेगी, फाइबर्स रखेगी, तो कौन से फाइबर्स रखेगी, क्या नाम से, कोलेजन फाइबर, क्या, कोलेजन, कंटेंट कोलेजन फाइबर, यानी कि अपने पास क्या रखेगी, कोलेजन फाइबर। ये ले हम डायमीटर छोटा कर देंगे, छोटी बना देंगे इसमें। ठीक है, कंटेंट कोलेजन फाइबर। इसके बाद में इसकी जो थर्ड जो लेयर है वो है क्या है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, क्या है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। अब ये लैमिना मींस होता है स्मॉल प्लेट, क्या होता है, स्मॉल प्लेट। ठीक है, और ये क्या, तो ये होती है फॉर्म्ड बाय इलास्टिक फाइबर, किससे, इलास्टिक फाइबर। अब देखिए घबराने की तो कोई बात है ही नहीं,
अभी तो केवल इतना ध्यान रखो, इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू, अभी नहीं पढ़ा है ना टिश्यू तुमको, जब टिश्यू पढ़ेंगे तो तुम्हारे इलास्टिक फाइबर भी समझ में आएगा, कोलेजन फाइबर भी समझ में आएगा, कि जितने भी फाइबर्स है वो सारे फाइबर्स तुम्हें क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीनों में डिफरेंस लिखवाएंगे, तीन जो फाइबर होते हैं तीनों के अंदर। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, जब पढ़ेंगे ना उसको तो समझा देंगे। तो ये हो गई हमारी क्या, ये जो लेयर थी वो क्या हो गई, कौन सी लेयर हो गई हमारी, 3rd नंबर की ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब इसके बाद में एक शब्द देखो यहाँ है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, तो सर ये क्या होता है इंटरनल इलास्टिक लैमिना? ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, ठीक है, और ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। आ रहा है कि नीचे? तो नहीं आ रहा, मैं मिटा दूं क्या इसको? नहीं सर, बिटा दो सब, एक बार वापस, एक बार इसको तो समझ लो थोड़ा सा ना, यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या बोल रहा है? ठीक है, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सबसे ट्यूनिका इंटीमा। क्या हो गई? ट्यूनिका इंटीमा। तो ये हो गई ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सेकंड वाली जो मीडिएट, और ये हो गई तुम्हारी एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है सर। और मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, इधर है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, तो ये क्या हो गई इंटरनल लेयर है ना, ये देखो इंटरनल है ना, तो ये जो यहाँ इस तरीके से इस स्पेस में इस तरीके से क्या बनेगी, एक लैमिना। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, और जो यहाँ बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। अब बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये जो परत है वो तो क्या हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये क्या हो गई ट्यूनिका मीडिया, और ये क्या हो गया ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, तो इंटीमा में क्या आ जाएगा हमारा इंटरनल, अरे स्पेलिंग देख लिया करो भाई, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। तो इंटरनल इलास्टिक लैमिना ये जो है, ये क्या हो गया इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और ये क्या हो गया एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। बात समझ में आ गई क्या? बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर नहीं आई आ गई। अब देखिए सेकंड जो परत है ना ट्यूनिका मीडिया, मैंने आपको बता दिया क्या, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक मसल। और ये जो ट्यूनिका मीडिया है ना, ये क्या फंक्शन क्रिएट करती है पता है आपको? ये जो है वो जो डायमीटर है ना ब्लड वेसल्स का, तो उस रेगुलेट करती है किसको, रेगुलेट ऑफ ल्यूमन। रेगुलेट करती है क्या, रेगुलेट ल्यूमन डायमीटर। ल्यूमन अभी ल्यूमन समझा दिया तुमको, ल्यूमन डायमीटर क्या करती है, जो ल्यूमन है उस ल्यूमन के डायमीटर को क्या कर रही है, रेगुलेट। क्या कर रही है, रेगुलेट। अब रेगुलेट का मतलब समझ जाते हो, कम ज्यादा करना। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर रहा है, इसके साथ ही यानी कि स्ट्रेच एंड रिकॉइल, यानी कि स्ट्रेच करता है, इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिक टिश्यू है इसके अंदर, तो इलास्टिक टिश्यू क्या करेगा, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता देगा। ठीक है, तो वो वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स। क्या कर रहा है, यानी कि ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, ब्लड वेसल्स को। इसके अलावा इसके अंदर वासोवैसोरियम और पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वासोवैसोरियम, यानी कि ये क्या करता है, कंटेन वासोवैसोरियम। क्या रखता है, वासोवैसोरियम। अब तुम कहोगे सर वासोवैसोरियम क्या होता है, कहोगे नहीं कहोगे? यस। अब क्या है, वासोवैसोरियम का मतलब होता है कि अभी जो ब्लड जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई गाय दूध देगी और गाय के दूध को खुद नहीं पिएगी, किसी ना किसी रूप में तो वो ले रही है। छात तो पिला देते हम कभी कभार उसको, पिलाते। तो इसी प्रकार से ये तो है नहीं कि जो ब्लड वेसल्स है खुद तो ब्लड का सप्लाई कर रही है और अपने लिए नहीं रखेगी कुछ, तो ये कुछ ना कुछ तो रखेगी अपने लिए भी। तो ये जो वासोवैसोरियम है ना, ये वासोवैसोरियम क्या करती है, ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि मैकेनिज्म हो गई जो क्या है, ये ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई किसके हेल्प से हो रहा है, वासोवैसोरियम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये था हमारा क्या, किसका फिगर था, इसको मिटा दोगे नीचे वाले को, ब्लड वेसल। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिगर किसका था, ये फिगर था लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड
बेस्ट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में अवश्य शेयर करें वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।